प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार तार में। बीती का गम तू ना कर, वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की उछल आनी चाहिए, अर्थात उमंग आना चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाना है, जिससे ये सेवा हो जाएगी। यही तो ईश्वरीय सेवा है कि हम अन्य आत्माओं को भी
श्रेष्ठ ज्ञान और परमात्मा को याद कैसे करें, जिससे हम आत्माएं पावन बनती है, वह शिक्षा दे, वह समझाए और उन आत्माओं को भी पावन बनने का अभ्यास कराए। तो परमात्मा कहते हैं कि सेवा का उमंग होना चाहिए। जो भी प्राप्ति हमें हो रही है वह हम अन्य आत्माओं को भी कराए। परंतु दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि सर्विस में उछल न आने का मुख्य कारण क्या है, अर्थात सेवा में उमंग क्यों नहीं आता है। तो परमात्मा ने कारण बताया कि हमारी क्रिमिनल आई अर्थात देहिक दृष्टि, जब देह की दृष्टि होती है तो अन्य आत्माओं को देखते हुए कभी हमें ये संकल्प आता है कि ये तो है ही ऐसे, ये कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हमने देहिक वृत्ति से देखा, देहिक भान से देखा, तो उन आत्माओं की सेवा करने का उमंग नहीं आएगा। कभी हम ये देखते हैं कि ये आत्मा किस कुल की है, श्रेष्ठ कुल की हो तो ज्ञान सुनाए, तो भी उस आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दृष्टि है, देहिक दृष्टि, ये बहुत बड़ा विघ्न बनती है। कहाँ स्त्री और पुरुष के भान में आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तक यह देहिक दृष्टि ठंडी नहीं पड़ी है तब तक हम किसी भी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, किसी भी आत्मा की सेवा नहीं कर सकते। कभी हम देखते हैं कि ये साहूकार है तो हम उसकी बहुत अच्छी सेवा करते, कभी गरीब है तो सोचते हैं कि ये तो क्या करेंगे भगवान को पहचान कर। अर्थात किसी भी आत्मा की वर्तमान परिस्थिति को न देखकर उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को देखेंगे, तब सेवा कर सकेंगे। जैसे परमात्मा हम आत्माओं की सेवा करते हैं, उसने अगर हमारा वर्तमान स्वरूप देखा होता तो क्या हमको सिलेक्ट करते, क्या हमको ज्ञान सुनाते, जो इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को हमारा शुद्ध स्वरूप देखते हुए, हमारा मूल स्वरूप देख करके हम आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम अन्य आत्माओं को उसी शुद्ध स्वरूप में देखकर सेवा नहीं कर सकते? हम उनका वर्तमान स्वरूप देखकर उनसे नफरत क्यों करते हैं, घृणा क्यों करते हैं? हम ना उम्मीद क्यों हो जाते हैं कि ये आत्मा कभी परिवर्तित नहीं हो सकती? परंतु हर आत्मा के श्रेष्ठ भाव को देखते हुए, श्रेष्ठ गुणों को देखते हुए, उनके शुद्ध स्वरूप को देखते हुए हमें सर्व आत्माओं की सेवा करनी है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि हमें परमात्मा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। गुप्त मेहनत इसलिए कहा जाता है कि अंदर ही अंदर हमें बहुत प्यार से भगवान को याद करना है। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं वह तो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, परंतु अंदर हम किसकी याद में हैं ये तो हम ही जानते हैं। तो परमात्मा की गुप्त याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। जब हम परमात्मा की याद में मस्त हो जाएंगे तो सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। अन्य आत्माएं हमारे संपर्क में आएंगे और उनको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ईश्वरीय स्नेह मिलेगा, क्योंकि हम परमात्मा की याद में मस्त होंगे। और परमात्मा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कार्य करते हमें परमात्मा की याद में मगन रहना है। साथ ही साथ मुख से केवल ज्ञान ही सुनाना है, ये भी तो अटेंशन रखना है। किसी को दुख नहीं देना है,
जब हम किसी आत्मा को दुख देते हैं तो हम परमात्मा के समीप नहीं जा सकते, क्योंकि वह आत्मा भी तो परमात्मा का बच्चा है। जब हम उनके बच्चे को दुख देंगे तो परमात्मा हमको कैसे प्यार कर सकेंगे, या हम उनके समीप कैसे जा सकेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य काम नहीं करना है। उसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जब हम आत्मा की स्मृति में स्थित होते हैं तो हमसे श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, श्रेष्ठ वाणी निकलेगी, और कोई भी कर्म हमारा ऐसा नहीं होगा जो किसी आत्मा को दुख पहुंच जाए। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा कहते हैं, विजयीपन के नशे में स्थित होकर सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अर्थात यह सदैव याद रहे कि हम परमात्मा के विजयी रत्न हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, जो विश्व का मालिक है उसके बच्चे हैं, तो सफलता तो हमारे गले का हार है। विजयी हमारी सुनिश्चित है, और जो सदा विजयी होता है वह तो सदा हर्षित रहेगा ही। वो सदा खुश रहता है, और खुशी खुशी में वह किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होता। सदैव याद रहे कि विजयी खुशी प्रदान करती है, हमारा चेहरा हर्षित हो जाता है, और जो एक परमात्मा के आकर्षण में रहता है वह सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तो महाभारत में कहा कि एक और अक्षौणी सेना है और एक और मैं स्वयं हूँ। अर्थात एक और पूरा संसार है जो बहुत रंग बिरंगी है, और एक और स्वयं परमात्मा है। जब हम उसके रंग में रंग जाते हैं तो यह संसार हमें बेरंगी दिखाई देता है, अर्थात हमें आकर्षित नहीं कर सकता। तो हमें एक परमात्मा के आकर्षण में रहना है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। हम समझते हैं कि एकांतवासी बनना अर्थात कहाँ दूर जंगल में चले जाना और अकेले रहना। परमात्मा कहते हैं एकांतवासी बनने का ये भावार्थ नहीं है। परमात्मा कहते हैं सबके साथ रहते, सबके बीच में रहते हम एकांत का अनुभव कर सकते हैं। कैसे? एक परमात्मा के अंत में खो जाना, सब कार्य करते, सबके साथ रहते। जब हम एक परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, एक परमात्मा की प्राप्तियों के सिमरण में रहते हैं, एक ही परमात्मा का यह ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहते हैं, तो यही तो एकांतवासी बनना है। अर्थात अनेकों के बीच में रहकर एक को याद करना, एक से दिल का स्नेह बनाए रखना, यही एकांतवासी बनना है। तो आओ आज परमात्मा ने यह जो 5 बातें हमें समझाई उसको हम याद करें। सबसे पहले परमात्मा ने कहा कि हम बच्चों को सेवा का उमंग होना चाहिए। जो ज्ञान और योग हम परमात्मा से सीखते हैं वह अन्य आत्माओं को भी सिखाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने जो प्रश्न पूछा था कि सेवा का उमंग क्यों नहीं आता, तो उसका कारण बताया देहिक दृष्टि। जब आत्मिक दृष्टि होगी तो सेवा होगी। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि हमें
परमात्मा की याद का गुप्त पुरुषार्थ करना है। और जब याद में मस्त रहेंगे तो सेवा तो ऑटोमेटिक होगी। और साथ ही साथ मुख से ज्ञान ही सुनाना है। किसी को दुख नहीं देना है, अकर्तव्य नहीं करना है और आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि विजयी के नशे में स्थित होकर सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। और पांचवी पॉइंट, एक के अंत में खो जाना है, अर्थात अनेकों के बीच में रहते एकांतवासी बनना है। तो ये 5 बातों को याद में रखते हुए हमें अपनी जीवन यात्रा को सबके साथ हिल मिलकर श्रेष्ठ बनानी है। तो आओ चलते हैं उस दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो। मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ जो विश्व नियंता है, उनकी संतान। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझ आत्मा के मस्तिष्क पर विजयी का तिलक लगाया है। विजयी निश्चित है। विजयी मुझ आत्मा के गले का हार है। मैं आत्मा परमात्मा का विजयी रत्न हूँ। मुझ आत्मा की विजयी का कारण हर परिस्थिति में ज्ञान से उन परिस्थिति को देखना, हर आत्मा को ज्ञान की दृष्टि से देखना कि यह आत्मा भगवान का बच्चा सतोगुणी है, मेरा भाई है। इन श्रेष्ठ संकल्पों से उन आत्मा की सेवा करना। परमात्मा की याद मुझ आत्मा में शक्ति का संचार करती है। जहाँ परमात्मा की याद है, वहाँ किसी भी आत्मा की याद आकर्षित नहीं कर सकती। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ जो प्रभु प्राप्ति हो गई। इसी खुशी और नशे में स्थित होकर मुझे हर कार्य करना है। ओम शांति शांति शांति।